अब चलिए मैं आपको वो हदीस सुनाता हूं जिसमें यजीद की खुबासत का तज़किरा है। अरे बोलो किसका? यजीद की खुबासत का तज़किरा। जो लोग यजीद की तारीफ करते हैं उनसे पूछिए कि यजीद के बेटा का नाम क्या है। उनसे पूछिए यजीद के बेटा का नाम क्या है। अगर वो बता दे कि उसके बेटा का नाम मुआविया है, अरे बोलो क्या नाम है? यजीद के बेटा का नाम मुआविया। इधर देखिए, जब यजीद मर गया करबला के वाकया के बाद, करबला के वाकया के लगभग 2-2.5 साल के अंदर जब वो बीमारी में मुब्तला हुआ, अज़ाब इलाही में मुब्तला हुआ, और जब वो मर गया तो यजीद के चाहने वालों ने उसके 21 साला बेटे को जबरदस्ती कुर्सी पर बैठने को कहा। तो बेटे ने क्या कहा? मैं उस कुर्सी को लात मारता हूं जिस कुर्सी पे बैठ करके नबी के नवासे का खून बहाया गया है, नबी की अहले बैत को तकलीफ पहुंचाई गई है। मैं उस कुर्सी को लात मारता हूं। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताइए, यजीद का अपना बेटा, अरे जोर से बोलो, यजीद का अपना बेटा बाप को गलत कह रहा है, लेकिन डुप्लीकेट लोग कहते हैं यजीद हक पर है। अब फैसला करो कि अपने की बात मानोगे कि डुप्लीकेट की बात मानोगे। लड़ने का वक्त नहीं, झगड़ने का वक्त नहीं। लड़ना है तो दिमाग से लड़ो। अरे जोर से बोलो, लड़ना है तो दिमाग से लड़ो। लाठी बांस से लड़ने वाला पागल है पागल, दीवाना है दीवाना, जाहिल है जाहिल। अब मैं आपको वो हदीस सुनाने जा रहा हूं कि जिसमें यजीद की खुबासत का तज़किरा है। इजाजत दीजिए तो वो हदीस आपको सुना दूं ताकि आपको पता चले यजीद कितना खबीस था। अरे बोलो कितना खबीस था। ऐसे तो बहुत सारी हदीसें हैं, लेकिन ये हदीस जो मैं सुनाने जा रहा हूं ये मशहूर किताब मिशकात शरीफ, पेज नंबर 545। जोर से बोलो, मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 545। अगर गलत साबित किसी ने किया तो 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। लेकिन किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि इस हदीस को गलत साबित कर सके। आप इस हदीस को सुनिए और जो लोग यजीद की तारीफ करते हैं उनके सामने इस हदीस को पेश कीजिए और पूछिए इस हदीस का तुम्हारे पास जवाब क्या है। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। और बोलो इजाजत है, सो तो नहीं रहे। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबुल करामत सफा नंबर 545। अन सईद बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कान अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन वलम युक़म वलम यबरा सईद इब्न मुसय्यिब अल मस्जिदा व कान ला यारिफु वक्त सलात इल्ला बिहमहमतिन यस्मउहा मिन कब्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। बड़ी शानदार हदीस मैंने आपको सुनाई, बहुत शानदार। इस हदीस को आप सुन लेंगे, मतलब अगर सुन लेंगे तो जो लोग यजीद की तारीफ करते हैं और इमाम अली मकाम को इधर उधर बोलते हैं उनकी जबान पर ताला लग जाएगा। वो तौबा करेंगे, तौबा। मेरी तरफ देखिए, सईद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं, सईद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं कि जब यजीदियों ने करबला वाले हुसैन को शहीद कर डाला, जब यजीदियों ने फातिमा जहरा के बेटों को शहीद कर डाला तो और दिलेर हो गया और बहादुर हो गया। अब वो सोचने लगा कि मुझसे कौन मुकाबला करेगा। जो मुकाबला करने वाला था मैंने उसके घराने को शहीद कर दिया। यजीद और दिलेर हो गया और यजीद बढ़ गया और उसका जुल्म बढ़ गया। इतना बढ़ा कि मक्कतुल मुकर्रमा की बेहुरमती की, मक्कतुल मुकर्रमा के हजारों
सहाबा को बेदर्दी से कत्ल करवाया। मदीनतुल मुनव्वरा में जाकर के हजारों सहाबा को बेदर्दी से कत्ल करवाया। करबला के वाकया के बाद मक्का और मदीना में वो जुल्म ढाया कि 10,000 से ज्यादा सहाबा को कत्ल करवाया। कितने सहाबा को? जोर से बोलो। 10,000 से ज्यादा सहाबा को मक्का और मदीना में करबला के वाकया के बाद कत्ल करवाया। उसके बाद क्या हुआ सुनिए। मदीने की औरतों को अपने फौजियों पर हलाल कर दिया। मदीने की औरतों को अपने फौजियों पर हलाल कर दिया। हलाल का मतलब समझ रहे हैं। अपने फौजियों से कहा कि मदीना की जिन औरतों को चाहो तुम गलत इस्तेमाल कर सकते हो। उस जालिम यजीद ने मदीना की पाक दामन औरतों की इज्जतों पर हमला करवाया। हजारों सहाबा को बेदर्दी से कत्ल करवाया। और इस हदीस में है कि 3 दिन तक मस्जिद नबवी में नमाज ना हो सकी, अजान ना हो सकी। वजह क्या थी? मस्जिद नबवी में 3 दिन तक घोड़े बंधे थे। मस्जिद नबवी में 3 दिन तक घोड़ा अपना लीद फैलाता रहा, पेशाब करता रहा, घोड़े गंदगी फैलाते रहे। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अजान ना हो सकी, नमाज ना हो सकी। यजीद ने वो जुल्म ढाया कि मक्का वालों पर हमला किया, मक्का के सहाबा को कत्ल किया, मदीना वालों पर हमला किया, मदीने की औरतों की इज्जतों पर हमला करवाया, मदीने के सहाबा को कत्ल करवाया। मक्का और मदीना में 10,000 से ज्यादा सहाबा को उस जालिम ने कत्ल करवाया। उसके बाद क्या हुआ? मस्जिद नबी में 3 दिन तक घोड़े बंधवाए, घोड़ों से पखाना पेशाब करवाया। अजान बंद रही, नमाज बंद रही, कर्फ्यू जैसा माहौल रहा। कोई नमाज पढ़ने नहीं गया, कोई अजान देने नहीं गया। सईद बिन मुसय्यिब जो ताबईन में से है, उनका कहना है कि मैं अकेले 3 दिन तक भूखे प्यासे मस्जिद नबवी में छुप कर रहा, लेकिन मैंने नमाज नहीं छोड़ी, मैंने नमाज नहीं छोड़ी। 3 दिन तक भूखे प्यासे मस्जिद नबवी में छुप कर रहा, लेकिन नमाज मैंने नहीं छोड़ी। नमाज किस तरह पढ़ी सुनिए। वो फरमाते हैं कि मैंने जो वक्त को पहचाना, मैंने जो टाइम को पहचाना, किसी से पूछ कर नहीं, सितारों को देख कर नहीं, सूरज का साया देख कर नहीं, मैंने जो वक्त को पहचाना इस तरह पहचाना कि मैंने 3 दिन तक नमाज इस तरह पढ़ी। जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से अज़ान की आवाज आती। नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, या हुसैन या हसन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बताइए कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? आप अगर कुछ मतलब समझे, कुछ बाकी है तो जरा ज़हन लगाइए। इधर देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई ये किस किताब की है? जल्दी बोलो। मिशकात शरीफ, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर जल्दी बोलिए 545। गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम। इधर देखिए, यजीदियों ने वो जुल्म ढाया, जैसे अभी आपने देखा फिलिस्तीन पर हमला करने के बाद इजराइल शेर बन गया। अरे बोलो, अभी आपने देखा ना। लेकिन ईरान ने जब अपना बांस डाला तो बिल्कुल ठीक हो गया। ईरान का बांस बड़ा खतरनाक था। बड़े बड़े जालिमों के दुनिया में एक पर एक जालिम जन्म लिए, लेकिन हर जालिम के सामने कोई ना कोई बड़ा बांस लेकर तो जरूर पहुंचा है। तो ऐसे ही इधर देखिए, करबला के वाकया के बाद यजीद का जुल्म और बढ़ गया। इतना बढ़ा कि मक्कतुल मुकर्रमा के सहाबा को बेदर्दी से कत्ल करवाया, काबा पर हमला करवाया।
काबा की दीवार चटक गई। तारीख की किताब पढ़िए तो पता चलागा कि पत्थरों की इतनी बारिश करवाई मक्का में कि काबा की दीवार चटक गई। इधर देखिए, हजारों सहाबा को बेदर्दी से कत्ल करवाया। जब इसके फौजी मदीना पहुंचे तो मदीना में वो जुल्म ढाया कि हजारों सहाबा को कत्ल किया, औरतों की इज्जतों पर हमला करवाया। मस्जिद नबवी में 3 दिन तक घोड़े बधवाए, घोड़ों से पखाना पेशाब करवाया। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, जो मस्जिद में घोड़ा बधवाए, घोड़ों से पखाना पेशाब करवाए, जो मुसलमान की बेटियों को अपने फौजियों के लिए हलाल कर दे, उससे बड़ा जालिम, उससे बड़ा शैतान इस दुनिया में कौन हो सकता है। अब उसी शैतान की जिसके जुल्म का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, जिसके खुबासत का चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है, जिसके जुल्म की शोहरत पूरी दुनिया में है, जिसकी अय्याशी का बाजार पूरी दुनिया में गर्म हो चुका है, सारी दुनिया को खबर है कि यजीद कैसा शैतान था। उस यजीद की दाढ़ी टोपी वाले, अपने आप को मुसलमान कहने वाले कहते रहमतुल्लाह अलैह। अबे पागल की औलाद, वो तुम्हारे लिए रहमतुल्लाह है। अरे बोलो, लेकिन इमाम हंबल के नजदीक लानतुल्लाह है। और भी हमारे उलमाए अहले सुन्नत, बाज़ फुक़हा के नजदीक लानतुल्लाह है। यजीद के फिस्को फजूर पर दुनिया भर के मुसलमानों का इत्तेफाक है। यह और बात है कि कुफ्र में इख्तलाफ है, किसी ने सुकूत फरमाया और किसी ने यजीद को काफिर लिखा, मगर फिस्को फजूर और उसके जराइम और कराइम की बात है तो सारी दुनिया के मुसलमानों का इस पर इत्तेफाक है कि यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जिसने काबा पर हमला करवाया। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जिसने फातिमा ज़हरा के बेटों को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा रखकर उनको बेदर्दी से शहीद करवाया। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जिसने फातिमा की बेटियों के हाथों में, पांव में जंजीर और बेरे बांध करके, बेड़ियां बांध करके, ऊंट की नंगी पीठ पर बैठाकर शाम और इराक के बाजारों में दर बदर फिराया। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है कि जब हुसैन का सर उसके दरबार में पहुंचा, हदीस में है जब यजीद के दरबार में हुसैन का सर पहुंचा तो डंडा उनके होठों पर मार कर कह रहा था, इधर देखिए कि अगर तुम मेरी बैअत कबूल कर लेते तो तुम्हारा ये हश्र ना होता। हजरत, एक सहाबी वहीं पर खड़े थे, हजरत ज़ैद बिन अरकम, उन्होंने कहा, बे जालिम, उस होठ पर डंडा मार रहा है जिन होठों को मुस्तफा चूमा करते थे, जिनके रोने से मुस्तफा रो पड़ते थे, जिनको मुस्तफा देखते नहीं थे तो बेचैन हो जाते थे, उस हुसैन के होठों पर डंडा मार रहा है। जालिम, कयामत में तुम रब को क्या मुंह दिखाओगे। हजरत, यजीद के जुल्म का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, यजीद की खुबासत का चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन हुसैन की शराफत, हुसैन की तहारत, हुसैन के तकवा और परहेजगारी का चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है। जान तो दे दी मगर बातिल के हाथ में अपना हाथ न दिया। आप होते तो झुक जाते, अरे बोलो कोई और होता तो झुक जाता। कहता यजीद ने कहा, यजीद ने खबर कहलवाया, हुसैन तुम मेरी बैअत कबूल कर लो, तुम जो चाहोगे वो तुमको दिया जाएगा। लेकिन हुसैन ने यही जवाब दिया, एक शराबी, एक अय्याश, एक जानी, एक बेनमाजी, जराइम कराइम के हिमालय पहाड़, बदनामे जमाना को मैं अपने नाना की उम्मत का अमीर नहीं बना सकता, वरना कयामत तक के लिए इस्लाम का दामन दागदार हो जाएगा। हुसैन ने इनकार कर दिया। इनकार करना था कि जंग छिड़ गई, वो कौन ऐसा जुल्म है जो जालिम ने नहीं किया। लेकिन वाह रे फातिमा का ज़हरा, लड़ते लड़ते आखिरी वक्त में, इधर देखिए जब शहादत का वक्त आया,
आप सजदे में गए, आपने रब को सजदा किया। शिमरे लईन ने आकर के आपके दोषे अनवर पर खंजर चलाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुनिया समझ रही थी कि हुसैन कत्ल होकर मिट गए, खानदाने हुसैन मिट गए, हुसैन का नाम दुनिया से अब मिट जाएगा। लेकिन वाह, इधर देखिए जनाब, रब का कानून देखो, जालिम दुनिया से मिट जाता है लेकिन मजलूम दुनिया में बाकी रहता है, कातिल दुनिया से मिट जाता है, मकतूल दुनिया में बाकी रहता है। यजीद मिट गया, यजीद का खानदान मिट गया, यजीद की नस्लें मिट गई, लेकिन हुसैन जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है। उनकी औलाद जैसे कल दुनिया में थी आज भी दुनिया में है, और कयामत तक हुसैन की औलाद दुनिया में बाकी रहेगी। कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद लगता है आप लोग थक गए और मैं भी थक गया। इधर देखिए, मैंने इसलिए इधर देखिए, ये साउंड बॉक्स जो रखा हुआ है, जो देख रहे हैं ना, ये इतना बड़ा, बोलिए कम से कम 3 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा। ये कितनी दूरी पर है? 10 हाथ की दूरी पर है, और वो भी सामने में है। अरे बोलिए, सामने में है। तो अब आप फैसला करें। इतने करीब से माइक बहुत अच्छा है, माइक में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन ये साउंड बॉक्स जो सामने इतने करीब में है, अगर ये थोड़ा सा उस गुमती के पास या जहां पर जनाब बैठे हुए बिल्कुल लास्ट में, अगर वहां पर ये साउंड बॉक्स होता तो बड़ी अच्छी आवाज आपको मिलती और बोलने वाले को ज्यादा ताकत भी नहीं लगती। चूंकि ये डीजे है, बहुत करीब से अगर आप मुझको आवाज देंगे तो ये फेफड़ा फाड़ने वाली चीज है, लेकिन फिर भी आप बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त कीजिए, मैं भी बर्दाश्त कर चुका हूं। इजाजत दीजिए तो मैं अब आपको बस एक कहिए तो यहीं पर रोक दूं और वो हदीस सुना दूं। देखिए, आपकी मर्जी पर है। इधर देखिए, अगर इजाजत दीजिए तो अब मैं हदीसें तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन सबका ख्याल रखना है। मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि इजराइल और फिलिस्तीन के जंग की हकीकत क्या है। अरे बोलिए, 1.5 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अरब के बादशाहों ने फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दिया? अगर इजाजत दीजिए तो मैं 10 मिनट के अंदर अपनी बातें मुकम्मल करूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? सिर्फ 10 से 12 मिनट हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा। कुछ देर और बोल दीजिए, क्या नाम है सेक्रेटरी साहब का? जनाब अलाउद्दीन साहब, ये जलसे के सेक्रेटरी साहब हैं माशाअल्लाह। यहाँ कमेटी के हाँ हो गए माशाअल्लाह। जलसे के सेक्रेटरी, कमेटी के सेक्रेटरी, बोलिए महल्ले के सेक्रेटरी जनाब अलाउद्दीन साहब हैं। बहरहाल मैं आपके सामने 12 से 15 मिनट एक हदीस सुनाऊंगा, बस एक हदीस। हदीसें तो बहुत हैं, मैं इधर देखिए अगर सुनाना चाहूं तो काफी वक्त लग जाएगा, लेकिन बस वो हदीस सुन लीजिए कि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में अरब के बादशाहों ने अब तक फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दिया। अगर ध्यान से सुनेंगे तब मैं सुनाऊंगा, ये बड़ी कीमती हदीस है। अरे बोलिए, ये बड़ी कीमती हदीस है। अगर ध्यान से सुनेंगे तब सुनाऊंगा, वरना मैं खत्म कर दूंगा तकरीर। इजाजत है? अगर ध्यान से सुनेंगे तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। चाय को अभी 2 मिनट के लिए रोक दीजिए मेरी तकरीर के वक्त। ये बड़ी कीमती हदीस, इधर देखिए जनाब सेक्रेटरी साहब अलाउद्दीन भाई, बड़ी कीमती हदीस है ये हदीस। इधर देखिए, कसम खुदा अगर आप सुन लेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, दंग। इधर देखिए, और आपके होश उड़ जाएंगे और आप तौबा करेंगे, तौबा, अल्लाह से माफी मांगेंगे, माफी। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा इस हदीस को सुन लो। अगर इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, किताबुल ईमान, सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। किताबुल ईमान सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अमर इब्ने अबी अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर अन अब्दुल्लाह इब्ने अमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राइल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनौ ज़ालिक व इन बनी इस्राइल तफर्रक़त अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस 10 मिनट ध्यान से सुनिए। मैंने आपको हदीस सुना दिया, बड़ी शानदार हदीस। नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जोर से बोलो। नबी ने क्या कहा? मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल कौन है आपको पता? अरे बोलो, बनी इसराइल कौन है? पता है आपको? नहीं पता है। अमेरिका बनी इसराइल है, इजराइल बनी इसराइल है। जितने ईसाई हैं सब कौमें बनी इसराइल है, सब बनी इसराइल से है। जितने यहूदी हैं सब बनी इसराइल से हैं। और नबी ने क्या कहा सुनिए। 1400 बरस पहले नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर उसमें किसी छोकरे ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ छोकरे होंगे जो उसी बनी इसराइल के रास्ते पर चलेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए और मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि अपने आप को तो कहेंगे कि हम मुसलमान हैं, नाम रखेंगे अब्दुल्ला, नाम रखेंगे मोहम्मद, नाम रखेंगे बोलो अब्दुल गफ्फार, नाम रखेंगे सुहैल, नाम रखेंगे सलमान, लेकिन अंदर से सब यहूदी होंगे। सब उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से जुड़े होंगे। उनका कनेक्शन उन्हीं बनी इसराइल के 72 फिरकों से होगा। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया कौन सा फिरका? तो नबी ने फरमाया वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। आप इस हदीस को सुन चुके। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। आपने नबी की हदीस सुनी। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल ये अमेरिका, जितने ईसाई, जितने यहूदी हैं, ये सब बनी इसराइल से हैं। और नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। यहां तक के मन अता उम्महु अलानिया, अगर वो अपनी मां के साथ खुल्लम खुल्ला बदफेली करेंगे तो मेरी उम्मत में भी कुछ कमीने होंगे जो उसी के रास्ते पर चलेंगे। वो लोग 72 फिरकों में बट गए।
लेकिन मेरी उम्मत उनसे दोस्ती करके 73 में बटेगी। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो मुसलमान का होगा मगर दिल यहूदी का होगा, दिमाग यहूदी का होगा, नजरिया यहूदी का होगा, सोच यहूदी की होगी, अंदर से उनका किरदार और कैरेक्टर सब यहूदी की तरह होगा। जब आप इस हदीस को सुन चुके तो अब आप अरब की तरफ नजर दौड़ाइए। आज से 100 साल पीछे चलिए, अरब का माहौल अलग था। आज से 200 बरस पीछे चलिए, अरब का माहौल अलग था। जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी, अरे जोर से बोलो, जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी, अरब के मुसलमानों का माहौल अलग था। लेकिन आज से 250 बरस पहले यहूदियों के बहकावे में आकर के, ईसाइयों के बहकावे में आकर के दो मशहूर घराने का नौजवान छोकरा जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, जो वहाबियों का इमाम है, जो वहाबी फिरके का सरगना है, जो वहाबियों का इमाम है, वो यहूदियों के जाल में फंस करके तुर्कियों से बगावत करना शुरू कर दिया। अपनी फौजें तैयार की और दूसरा नौजवान आले सऊद और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने मिलकर अपनी फौजें तैयार की और यहूदियों के बहकावे में आकर के तुर्कियों से बगावत छेड़ दिया। कत्लो क़िताल करने लगे, जदलो जदाल कत्ले करने लगे। तुर्की लोग बड़े रहम दिल थे। तुर्कियों ने कहा कि खून बह रहा है तो हमारे भाई का बह रहा है, कहीं ऐसा न हो लड़ते लड़ते हम लोग दुनिया से साफ खत्म हो जाए। ऐसा करो, तुमको कुर्सी चाहिए, मैं कुर्सी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपस में खून रेजी बंद करो, सीज फायर करो, सीज फायर करो, खून रेजी बंद करो, मैं तुमको अपनी कुर्सी दे रहा हूं। तुर्कियों ने अपनी कुर्सी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद दोनों के हवाले कर दी और आज तक इन दोनों की हुकूमत चल रही है 250 बरस से। इधर देखिए, ये सलमान वगैरह जो है ये आले सऊद है और वहां जितने मुतव्वा आपको मिलेंगे, जितने इमाम मिलेंगे, जितने मुफ्ती मिलेंगे, जितने काजी मिलेंगे, वो सब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की औलाद है। तो दो लोगों की हुकूमत वहां चल रही है, दो लोगों की मिली जुली सरकार चल रही है। जब तुर्कियों ने अपनी हुकूमत इनको हवाले कर दिया, जैसे इनकी हुकूमत आई तो सुन्नियों का जितना बनाया हुआ कानून था सबको तोड़ डाला। अपना सिरे से अलग से नया कानून, नई जमात, नया मिशन, नया नजरिया, नया अकीदा उसने अहले सुन्नत वल जमात से अलग होकर के अपना नया अकीदा गढ़ा। और इधर देखिए, फिर उसने अरब का दरवाजा ऐसा खोल दिया जो दरवाजा फारूक आजम ने बंद किया था और तुर्कियों तक वो दरवाजा बंद था। एक भी यहूदी अरब में मकान नहीं बना सकता था, एक भी यहूदी अरब में कारोबार नहीं कर सकता था, एक भी यहूदी अरब में रह नहीं सकता था। लेकिन जैसे इन लोगों की हुकूमत आई, इन लोगों ने बोलो अरब का दरवाजा खोल दिया। अब यहूदी लोग अरब में आने लगे, ईसाई लोग अरब में आने लगे, बोलो बेला झिझक वो लोग कारोबार भी करने लगे, मकान भी बनाने लगे। अब 2 मिनट की बात है, ध्यान से सुनिए। जब कारोबार करने लगे, मकान बनाने लगे, तो यहूदियों के दिल में आग भड़क रही थी हुजूर के जमाने से। अरे बोलो, हुजूर के जमाने से, फारूक आजम के जमाने से इनके सीने में आग भड़क रही थी कि अरब पर कब कब्जा किया जाए, अरब पर अपनी हुकूमत कब की जाए। तो उनके सीने में आग भड़क रही थी, लेकिन मौका की तलाश में था। उनको बड़ा अच्छा मौका मिला। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और
और आले सऊद को अपने जाल में फंसाया, और फंसाने के बाद जो दरवाजा अरब का यहूदियों के लिए बंद था, ईसाइयों के लिए बंद था, जैसे इनकी हुकूमत आई दरवाजा खोल दिया गया। अब ईसाई आने लगे, यहूदी आने लगे, कारोबार करने लगे, बोलो वहां मकान बनाने लगे। कुछ दिनों के बाद इधर देखिए उन लोगों ने मीटिंग किया कि अरब के मुसलमानों को बर्बाद कैसे किया जाए, अरब के मुसलमानों को बर्बाद कैसे किया जाए ताकि हम इनके घर में घुस सके, हम इनके घर में दाखिल हो सके। मीटिंग में यह तय हुआ कि इनसे दो काम कराया जाए, एक इनको शराबी बनाया जाए और दूसरे नंबर पर इनके सामने खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां पेश की जाए। ये दो चीज के अगर ये दीवाने हो गए तो हम इनको बर्बाद कर डालेंगे, हम इनको जूता मारेंगे मगर दूसरा तमाशा देखेगा, हम इनको लाठी मारेंगे दूसरा हाथों में चूड़ी पहन करके देखता रहेगा, क्योंकि हम इनको अपने जाल में फंसा चुके हैं। तो यहूदियों ने यही काम शुरू किया, इन लोगों को शराबी भी बनाया और इनके सामने खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां पेश करने लगे। अब अरब के लोग यहूदियों की बेटी से शादी करने लगे, निकाह करने लगे, ईसाइयों की बेटी से शादी करने लगे, निकाह करने लगे। अब उनके घर में अगर 4 बीवी है तो एक मुस्लिम है, 2 यहूदिया है, एक ईसाइया है। अब यहूदी ईसाई अरब में ही नहीं, अरब के मुसलमानों के घरों में घुस गए। अरे बोलो, बादशाहों के घरों में दाखिल हो गए। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, जल्दी बैठो, 2 मिनट की बात है, 2 मिनट की ध्यान दो। सीने पर हाथ रखकर बताओ, जिसकी बीवी ईसाइया हो, जिसकी बीवी यहूदिया हो, उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा उसकी मां कौन बनेगी? अरे जोर से बोलो, उसकी मां कौन बनेगी? जिसकी बीवी यहूदिया हो, ईसाइया हो, उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा उसकी मां कौन बनेगी? ईसाइया। उसकी मां कौन बनेगी? यहूदिया। जब आप इतना समझ गए तो अब समझिए, इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को साल भर से ज्यादा हो गए, लेकिन अरब का मुसलमान खामोश है। खामोश इसलिए है कि ये लोग यहूदी के जाल में इस तरह फंस चुके हैं, इस तरह फंस चुके हैं कि अपना रिश्ता उनसे जोड़ चुके हैं। अरे बोलो, अब लड़ाई करे तो किससे लड़ाई करे, जंग करे तो किससे करे, साथ दे तो किसका साथ दे? इधर दादा है तो उधर नाना है, इधर बोलो चचा है तो उधर मामू है। किसी का मामू यहूदी, किसी का खालू यहूदी, किसी की नानी यहूदिया, अरे बोलो किसी की ममानी यहूदिया, किसी की फूफी यहूदिया। यहूदियों ने अरब वालों को अपने जाल में ऐसा फंसाया कि इधर देखिए, इनके घरों में अपनी बेटियों को पहुंचा दिया। अब मुसलमान इनकी बेटियों से शादी करके इनके जाल में ऐसे फंस चुके हैं कि याद रखिए, अभी तो आपने हश्र फिलिस्तीन का देखा। अगर अभी भी इन लोगों को होश नहीं आया तो मेरी बात को लिख लीजिए कि मौलाना रब्बानी साहब ने कभी कहा था, नोट कर लीजिए। कुछ दिन पहले आपने देखा इराक का क्या हाल हुआ। अरे बोलो, इराक का क्या हाल हुआ? इराक के बाद अभी आपने फिलिस्तीन का हाल देखा। ये नंबर सबका है, इधर देखिए, चूंकि ये लोग सबको अपने जाल में फंसा चुके हैं। अगर अभी भी होश नहीं आया तो सबका वही हाल होगा जो फिलिस्तीन का हुआ। आज भी होश में आ जाए, आज भी तौबा कर ले तो अल्लाह माफ कर देगा, वरना अगर तौबा नहीं किया तो इनको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। कुरान की एक आयत सुन लीजिए, तकरीर खत्म। इधर देखिए, हदीस तो सुन चुके, कुरान की आयत सुनिए। हजरत मौलाना अशरफ रजा साहब और भी जितने उलमा है सब बैठे हुए हैं। इधर देखिए, कुरान की बड़ी मशहूर आयत, 2 मिनट की बात है, सुनिए। कुरान कहता है, इधर देखिए, चाय बाद में पिलाइएगा, 1 मिनट रुक जाइए।
बोलो कुरान नहीं पढ़ रहे हो? अरे बोलो उनके लिए उनके हक में दुआएं नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम उनके बोलो उनकी मौत पर ढोल बजा रहे हो। अरे बोलो उनके कत्ल को सुन करके क्या कर रहे हो? बोलो डांस कर रहे हो। तो सीने पर हाथ रखकर बताओ कि उस घर वाले को कितनी तकलीफ पहुंचेगी। जब आप ये समझ चुके तो अब समझिए। आपको मालूम है करबला के मैदान में जब इमाम अली मकाम शहीद हो गए और जब उनके सरे पाक को नेज़े पर लेकर के यजीद के दरबार में उसके फौजी लोग गए, और जब यजीद को खबर मिली कि अब हुसैन का सर दमिश्क शहर के करीब आ चुका है, जब यजीद को खबर पहुंची कि हुसैन का सर दमिश्क शहर के करीब आ चुका है, चूंकि दमिश्क उस वक्त राजधानी थी। अरे बोलो दमिश्क उस वक्त राजधानी थी। यजीद वहीं, यजीद की कुर्सी, यजीद का तख्त उसी शहर में था, और उसी शहर में इमाम हुसैन का सर उसके फौजी लोग नेज़े की नोक पर लेकर के जा रहे थे। जब इमाम हुसैन का सर पाक दमिश्क के करीब पहुंचा और यजीद को खबर मिली, तो यजीद ने गाना बजाने वालों को बुलाया, कहा कि गलियों में ढोल बजाओ और गलियों को सजा दो ताकि सबको पता चल जाए कि मैंने हुसैन को कत्ल कर दिया है। और सबूत के लिए तुम लोग देखना चाहते हो तो आओ जमा हो जाओ, ढोल बजाकर लोगों को इकट्ठा करो कि जमा हो जाओ, मैंने अपने दुश्मन हुसैन को कत्ल कर दिया है। ये किसके बोलो किसने ढोल बजवाया? जालिम यजीद ने दमिश्क के बाजारों में बजवाया। जैसे खबर पहुंची पूरे बाजार को सजवाया और ढोल बजवाया ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मैंने हुसैन को कत्ल कर दिया है, और दुनिया वाले जमा होकर उनके सरे अक़दस को देखे। हजरात तो याद रखिए इमाम हुसैन की शहादत को सुनकर, उनके कत्ल को सुनकर के सबसे पहले किसी ने अगर ढोल बजवाया वो है यजीद, वो है यजीद। तो आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, कम पढ़े लिखे जाहिल मौलवियों के चक्कर में पड़ के ईमान को बर्बाद मत करो और अपने आप को बोलो जहन्नम की तरफ मत धकेलो। तौबा करो, गौर करो। इमाम आली मकाम के नाम पर अगर आप कुरान पढ़ोगे तो ज्यादा सवाब पहुंचेगा। अरे बोलो इमाम आली मकाम के नाम से खिचड़ा बनाओ, गरीबों को खिलाओ, ज्यादा सवाब पहुंचेगा। इमाम आली मकाम के नाम पर मार्केट से जाओ, कपड़ा खरीदो और अपने मोहल्ले में गरीब पड़ोसियों को जाकर उनके नाम पर कपड़ा तकसीम कर दो, ज्यादा सवाब पहुंचेगा। जिनके बेटी की शादी नहीं हो रही है उनके बेटियों की शादी में हुसैन के नाम पर जाकर मदद कर दो, हुसैन इससे ज्यादा खुश होंगे। मगर ये ढोल, गाना बजाना, डांस, नाच, इन सब चीजों से उनको तकलीफ पहुंचेगी क्योंकि शरीयत के खिलाफ है। याद रखिए सिर्फ हुसैनी को तकलीफ नहीं, याद रखिए मज़ामीर इस्लाम में हराम है। ढोल बजाना, म्यूजिक बजाना हराम, चाहे मुंह से बजावो, चाहे ईको और बेस को बढ़ा करके बजाओ, चाहे मार्केट से मशीन लाकर बजाओ, चाहे मुंह से बजाओ, चाहे किसी और तरीके से बजाओ, सब हराम हराम हराम। इन सब चीजों का ख्याल रखिए। वो काम मत कीजिए कि जिससे हमारा भाई बदनाम हो। सुन्नी बनकर रहिए, मुसलमान बनकर रहिए, मस्जिद को आबाद कीजिए। मुसलमान इधर देखो, तुम मुसलमान होकर अगर नमाज नहीं पढ़ोगे दुनिया क्या कहेगी। इस्लाम में इधर देखिए अफजलुल इबादात नमाज है। रोजा बोलो
अगर आप बीमार हो गए, मौत के करीब पहुंच चुके, मौत के पास पहुंच चुके, तो रोजा तो आप नहीं रख सकते। इधर देखिए, अगर अल्लाह ने आपको पैसा नहीं दिया तो हज भी नहीं कर सकते, अल्लाह ने आपको पैसा नहीं दिया तो ज़कात भी नहीं कर सकते, ज़कात भी नहीं दे सकते, अल्लाह ने अगर आपको मालिक के निसाब नहीं बनाया है तो कुर्बानी भी नहीं कर सकते, ज़कात भी नहीं दे सकते। तो ज़कात, रोजा, हज ये और लोगों के लिए माफ है। अरे बोलो, और लोगों के लिए माफ है, मगर नमाज किसी के लिए माफ नहीं। जब तक बदन में होश बाकी है उस वक्त तक आप पर नमाज फर्ज है। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, अपने बोलो सर के इशारे से पढ़ो। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। और जो बातें रह गई इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा तो आपको जरूर सुनाऊंगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।